भक्तों, मेरे सामने बैठे हर उस प्राणी को आज मैं चेतावनी देना चाहता हूं। ये कथा सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये कथा आपको आईना दिखाएगी। ये कथा आपके किए हुए और ना किए हुए दोनों कर्मों का हिसाब मांगेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो किसी और की कहानी होगी, तो सावधान हो जाइए। ये कथा आपके जीवन की परछाई है। आज अगर आप हंसते हुए सुन रहे हैं, तो अंत में शायद आंखें नम होंगी, हृदय कांप रहा होगा और मन पूछ रहा होगा, हे प्रभु, मुझसे भी तो यही पाप नहीं हो रहा। भक्तों, पाप हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। अहंकार अक्सर धर्म का वेश पहनकर आता है और कर्म का दंड समय लेकर लेकिन पूरा मिलता है। इसीलिए हाथ जोड़कर विनती है, अंत तक सुनिए, क्योंकि जो बीच में उठ गया वो अपने जीवन का सबसे बड़ा संकेत खो देगा। बहुत समय पहले एक ऐसा नगर था जहां मंदिर थे, घंटियां बजती थीं, व्रत होते थे, दान होता था, लेकिन भक्ति नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने धर्म को दिखावा बना लिया था, अहंकार का साधन बना लिया था। उसी नगर में रहता था एक व्यक्ति, नाम था उसका देवदत्त। देवदत्त धनवान था, बुद्धिमान था, समाज में उसका मान था, लेकिन भक्तों, उसके भीतर एक रोग था, अहंकार। वो कहता था, अगर मेरे पास धन है तो ये मेरे कर्मों का फल है, भगवान ने क्या दिया। मंदिर जाता था लेकिन सिर नहीं झुकाता था, शिवलिंग पर जल चढ़ाता था लेकिन हृदय में शिव नहीं थे। वो हंसता था उन लोगों पर जो रो कर प्रार्थना करते हैं। कमजोर लोग हैं ये, जो भगवान के सहारे जीते हैं। भक्तों, अहंकार जब बोलता है तो आत्मा चुप हो जाती है। देवदत्त की मां थी, मातृशक्ति की सजीव प्रतिमा। हर शुक्रवार व्रत रखती, माता पार्वती का नाम लेकर उठती, महादेव का स्मरण कर सोती, लेकिन उसका बेटा उसी घर में रहकर ईश्वर का उपहास करता था। मां कई बार कहना चाहती लेकिन डरती थी, क्योंकि अहंकारी पुत्र मां की बात को भी उपदेश समझता है। देवदत्त की पत्नी साध्वी जैसी स्त्री, पति चाहे कितना ही कठोर हो, वो हर शुक्रवार व्रत रखती, पति के लिए, संतान के लिए, और इस आशा में कि एक दिन उसका अहंकार टूटेगा। लेकिन भक्तों, सबसे कठिन व्रत वो होता है जो आंसुओं के साथ रखा जाए। और तभी देवदत्त के जीवन में आई माया, धन की भूख, मान की लालसा, स्त्री सुख का आकर्षण। अब वो और कठोर हुआ और निर्दयी। मां की भक्ति पर हंसता, पत्नी के व्रत को ढोंग कहता। अगर व्रत से सब मिल जाता तो संसार में दुख क्यों होता। भक्तों, यही वो क्षण होता है जहां से पतन शुरू होता है। एक दिन नगर में आए एक साधु, आंखों में करुणा, वाणी में आग। उन्होंने देवदत्त को देखा और कहा, वत्स, तू शिव का नाम लेता है पर शिव को जानता नहीं। देवदत्त हंसा, भीड़ हंसी, और वहीं कर्म ने पहली गांठ बांधी। देवदत्त, जिसे अपने धन पर गर्व था, जिसे अपनी बुद्धि पर अभिमान था, जिसे लगता था मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, वही देवदत्त अब अपने ही कर्मों की राह पर अनजाने में आगे बढ़ रहा था। भक्तों, कर्म कभी धक्का नहीं देता, वो बस रास्ता खोल देता है। उस नगर में एक दिन विशाल सभा का आयोजन हुआ। राजा स्वयं आए, विद्वान बैठे, व्यापारी, सेठ, ब्राह्मण सब उपस्थित थे। विषय था धर्म और समाज। देवदत्त को बुलाया गया क्योंकि वो धनी था, उसका प्रभाव था। भीड़ में फुसफुसाहट थी। देवदत्त बोलेगा, आज बड़ा ज्ञान झाड़ेगा। देवदत्त मंच पर चढ़ा, सीना तान कर, आंखों में दंभ। उसने कहा, धर्म असल में कमजोरों की बैसाखी है। जो सक्षम है उसे किसी देवता की जरूरत नहीं। सभा में सन्नाटा। उसने आगे कहा, व्रत, पूजा, कथा, ये सब समय की बर्बादी है। कर्म करो, धन कमाओ, बस वही सत्य है। भक्तों, जब अहंकार बोलता है तो वो अपनी कब्र का पहला शब्द बोलता है। सभा के कोने में देवदत्त की मां बैठी थी। उसकी आंखें भर आईं, हाथ कांपने लगे। उसने मन ही मन कहा, हे पार्वती मां, ये मेरा बेटा है, पर आज ये मेरे धर्म का अपमान कर रहा है। वो उठना चाहती थी,
पर पैर नहीं उठे। भक्तों, जब मां रोती है तो स्वर्ग भी सुनता है। पत्नी ने निर्जल व्रत रखा। उसने मन में कहा, हे महादेव, मेरे पति का अपमान मत होने देना, चाहे मुझे पीड़ा दे दो। पर कर्म अब गति पकड़ चुका था। कुछ ही दिनों में देवदत्त को सभा में फिर बुलाया गया, लेकिन इस बार सम्मान के लिए नहीं, व्यापारिक अनियमितताओं के आरोप। लोग वही थे जो पहले ताली बजा रहे थे, अब वही उंगली उठा रहे थे। देवदत्त के शब्द गले में अटक गए। पहली बार उसकी आंखें झुकीं, लेकिन अहंकार अभी मरा नहीं था। भक्तों, अहंकार अंतिम सांस तक संघर्ष करता है। देवदत्त, जो कभी मंच पर खड़ा होकर धर्म का उपहास करता था, अब अपने ही घर में चुपचाप बैठा रहने लगा। वह किसी से बात नहीं करता, न हंसता न क्रोध करता, बस भीतर ही भीतर कुछ टूट रहा था। भक्तों, जब मनुष्य बोलना बंद कर दे तो समझ लो अहंकार डरने लगा है। जिस घर में कभी सेवकों की आवाजें थीं, हंसी थी, हलचल थी, अब वहां दीवारें बोलती थीं। रात को देवदत्त नींद में चौंक उठता। उसे लगता कोई देख रहा है, लेकिन वह किसी से कहता नहीं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति डर को भी कमजोरी समझता है। मां ये सब देख रही थी। वह कुछ कहती नहीं, बस हर दिन थोड़ा और चुप हो जाती। उसकी आंखों के नीचे गहरी रेखाएं पड़ गई थीं। वह अब लंबी प्रार्थनाएं नहीं करती, बस शिवलिंग के सामने बैठकर चुपचाप आंसू गिराती। भक्तों, कुछ प्रार्थनाएं शब्दों से नहीं, आंसुओं से होती हैं। पत्नी अब और अधिक सेवा करने लगी। वह जानती थी अब अगर वह भी टूट गई तो यह घर सचमुच उजड़ जाएगा। पति से कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस भोजन रखती, पानी रखती और चुपचाप हट जाती। कभी कभी रात को उसकी सिसकियां देवदत्त के कानों तक पहुंचती, लेकिन वह कान बंद कर लेता। भक्तों, जिस दिन मनुष्य दूसरों के आंसू ना सुन पाए, उस दिन उसका पतन तेज हो जाता है। एक सुबह देवदत्त को राजदरबार से बुलावा आया। उसके हाथ कांप गए, लेकिन वह बोला, डरने की क्या बात है। दरबार पहुंचा, वहां कोई सम्मान नहीं था, कोई आसन नहीं था, सिर्फ प्रश्न थे, सवाल पर सवाल। उसके उत्तर कमजोर पड़ते गए। आखिरकार राजा ने कहा, देवदत्त, जब तक जांच पूरी ना हो तुम्हारी संपत्ति जब्त की जाती है। वह वहीं खड़ा रह गया। शब्द गले में अटक गए। भक्तों, जब धन जाता है तो मनुष्य का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। जो लोग कल तक उसके सामने झुकते थे, आज नजर चुराने लगे। बाजार में उसका नाम फुसफुसाहट बन गया। यही है वह जो धर्म का मजाक उड़ाता था। देवदत्त का सिर झुकने लगा, पर भीतर अब भी एक आवाज थी, सब झूठ है, मैं निर्दोष हूं। भक्तों, अहंकार अंत तक स्वीकार नहीं करता। उस रात मां ने पहली बार ऊंची आवाज में रोया। उसने कहा, हे महादेव, अब और नहीं सहा जाता। वह जमीन पर बैठ गई। मैंने कहां गलती की? क्या मैंने भक्ति कम की? उसके आंसू धरती पर गिरते रहे। भक्तों, मां का विलाप केवल घर में नहीं, लोकों में गूंजता है। वह शुक्रवार था। मां और पत्नी दोनों ने व्रत रखा। दीपक जला, धूप जली। मां ने कांपती आवाज में कहा, माता पार्वती, अगर मेरे पुत्र का अहंकार तोड़ना ही है तो मुझे भी उसके साथ दंड दे दो। पत्नी की आंखें भर आईं। उसने मन में कहा, हे महादेव, अब चाहे जो हो, मैं सेवा से पीछे नहीं हटूंगी। उसी रात देवदत्त को भयानक स्वप्न आया। वह देखता है वह अकेला खड़ा है, चारों ओर अंधकार, कोई आवाज नहीं। फिर एक भारी स्वर, जिसने धर्म का अपमान किया वह अकेला ही चलता है। वह पसीने में भीग कर उठ गया। पहली बार उसने कांपते हाथों से जल मांगा। पत्नी दौड़ी, उसकी आंखों में डर था। भक्तों, डर पतन का नहीं, परिवर्तन का संकेत होता है। देवदत्त की रातें अब नींद से नहीं,
डर से भरी होने लगी थीं। उसके भीतर एक बेचैनी थी जिसका नाम वो नहीं जानता था। वो चुप रहता, घूरता रहता, कभी कभी बिना कारण क्रोध कर बैठता। भक्तों, जब भीतर का दोष बाहर रास्ता खोजता है तो वो क्रोध बन जाता है। वो दिन फिर आया, शुक्रवार। मां तड़के उठी, कमजोर शरीर, थके हुए पैर, फिर भी स्नान किया, साफ वस्त्र पहने, माता पार्वती का नाम लिया। पत्नी ने भी व्रत का संकल्प लिया। घर में एक शांत गंभीरता थी। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। देवदत्त उठा। उसने देखा घर में फिर वही व्रत, वही पूजा। उसका मन अचानक जल उठा। अब भी ये सब? उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या मिला इन व्रतों से? सब कुछ तो लुट गया। मां चुप रही। पत्नी ने धीरे से कहा, आज शुक्रवार है, बस यही शब्द। लेकिन यही शब्द देवदत्त के लिए आग बन गए। उसने थाली को लात मार दी। दीपक गिर पड़ा, तेल फैल गया। बस करो ये नाटक, इन पत्थरों से कुछ नहीं मिलता। भक्तों, जब व्रत का अपमान होता है तो वो केवल दीपक नहीं गिरता, संस्कार गिरते हैं। मां ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, मत बोल ऐसा। देवदत्त चिल्लाया, अब उपदेश मत दो। वो दरवाजा पटक कर बाहर चला गया। घर में अजीब सा सन्नाटा। पत्नी ने गिरे दीपक को उठाया। तेल में सने हाथ, आंखों में आंसू। मां वहीं बैठ गई। उसकी आंखें खाली थीं। भक्तों, जिस दिन मां चुप हो जाए, समझ लो ईश्वर सक्रिय हो गए हैं। देवदत्त अभी गली के मोड़ तक ही पहुंचा था, तभी तेज चक्कर आया। उसकी दृष्टि धुंधली हुई। वो गिर पड़ा। लोग दौड़े। किसी ने कहा, लगता है अचानक बीमारी आ गई। उसे घर लाया गया। डॉक्टर बुलाए गए। जांच हुई, पर कोई स्पष्ट कारण नहीं। देवदत्त अब बिस्तर पर था। वो उठ नहीं पा रहा था। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। वो बोलना चाहता, पर आवाज ठीक से नहीं निकलती। भक्तों, जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, वो अब अपने ही शरीर के आगे हार रहा था। मां धीरे धीरे उसके पास आई। उसके माथे पर हाथ रखा। वो कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद की। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। भक्तों, मां दंड के समय भी संतान को नहीं छोड़ती। पत्नी पूरी रात जागती, कभी पानी पिलाती, कभी माथा सहलाती, कभी मन ही मन रोती, लेकिन एक भी शिकायत नहीं। भक्तों, सेवा तभी परीक्षा होती है जब उसका कोई साक्षी ना हो। एक रात देवदत्त ने धीरे से कहा, मां पास आई। ये सब क्यों हो रहा है? मां की आंखें भर आईं, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कुछ उत्तर ईश्वर स्वयं देते हैं। उसी रात वही साधु घर के द्वार पर आया। उसने कहा, जिसने व्रत का अपमान किया, उसे शरीर नहीं, अहंकार का रोग हुआ है। देवदत्त ने आंखें बंद कर लीं। पहली बार शर्म थी। एक आंसू उसकी आंख से तकिए पर गिरा, छोटा सा, मौन, लेकिन वही आंसू परिवर्तन का बीज था। भक्तों, ईश्वर पहले आंसू से ही मार्ग खोल देते हैं। देवदत्त की अवस्था दिन प्रतिदिन और जर्जर होती जा रही थी। डॉक्टर आते, नब्ज देखते, दवाइयां लिखते, पर रोग किसी दवा का नाम नहीं लेता था। भक्तों, कुछ रोग शरीर के नहीं, कर्म के होते हैं। अब देवदत्त अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। जिस व्यक्ति ने कभी किसी की सहायता स्वीकार नहीं की थी, आज वही पानी के लिए भी दूसरों पर निर्भर था। उसकी आंखें छत को ताकती रहती। कभी कभी वो खुद से पूछता, मैं यहां कैसे पहुंचा? लेकिन उत्तर नहीं मिलता। मां अब बहुत कम बोलती थी। उसकी कमर झुक गई थी, पर हर सुबह वो उठती, दीपक जलाती, माता पार्वती का नाम लेती। उसकी आवाज अब बहुत धीमी थी। हे मां, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे दो। भक्तों, जब मां की आवाज कमजोर हो जाती है तो प्रार्थना और प्रबल हो जाती है। पत्नी की नींद अब समाप्त हो चुकी थी। रात भर वो जागती रहती,
कभी पति की सांस सुनती, कभी उसका माथा छू कर देखती गर्म तो नहीं। कभी कभी वो अकेले में रो लेती, लेकिन सुबह होते ही चेहरा सामान्य, सेवा में कोई कमी नहीं। भक्तों, पत्नी का धैर्य वो तप है जिसका कोई शोर नहीं। एक रात देवदत्त ने अचानक तेज सांस ली। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने टूटी आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है। पत्नी घबरा गई, मां दौड़ी। यह पहली बार था जब देवदत्त ने डर को स्वीकार किया। भक्तों, डर अहंकार के टूटने की पहली दरार है। उस रात नींद और जागृति के बीच देवदत्त ने स्वयं को एक अंधेरे स्थान में देखा। वो अकेला था। उसने पुकारा, कोई है? कोई उत्तर नहीं। फिर उसने अपने ही शब्द सुने, धर्म कमजोरों की बैसाखी है। वो कांप गया। फिर वही स्वर, इन पत्थरों से कुछ नहीं मिलता। उसके कान बंद हो गए। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। भक्तों, मनुष्य अपने ही शब्दों से तब दंड पाता है जब आत्मा जागती है। सुबह हुई। देवदत्त ने मां की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कठोरता नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मां, शायद मैं गलत था। मां की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया। भक्तों, जब मां आशीर्वाद देने लगे तो समझ लो पश्चाताप जन्म ले चुका है। उसी दिन देवदत्त को याद आया वो शुक्रवार जब उसने दीपक गिराया था। उसकी आंखें बंद हो गईं, उसके होंठ कांपने लगे। मैंने अपमान किया। ये वाक्य उसके भीतर गूंजता रहा। भक्तों, स्मरण पश्चाताप की पहली सीढ़ी है। संध्या के समय साधु फिर आया। उसने देवदत्त को देखा। अब रोग तुझे मारने नहीं, जगाने आया है। देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया। भक्तों, जहां शब्द समाप्त हों, वहां भक्ति आरंभ होती है। देवदत्त अब दिन गिनता नहीं था। उसे पता नहीं था कि कौन सा दिन है, कौन सी रात। बस एक ही अनुभूति थी, थकान। शरीर की नहीं, आत्मा की। भक्तों, जब आत्मा थक जाती है तभी वो झुकने को तैयार होती है। वो अब किसी से प्रश्न नहीं करता, न डॉक्टर से, न साधु से, न मां से। वो चुपचाप सब सहता, हर दर्द को, हर असहाय क्षण को। कभी कभी उसके होंठ अपने आप हिलते, मैंने गलत किया। मां अब उसे अलग नजर से देखती थी। वो वही पुत्र था, पर अब उसकी आंखों में अहंकार नहीं, भय था। मां के भीतर करुणा उमड़ आती। वो मन ही मन कहती, हे माता पार्वती, अब इसे थाम लो। भक्तों, मां पुत्र के पतन में नहीं, उसके उद्धार में सुख पाती है। पत्नी की सेवा अब केवल कर्तव्य नहीं थी, अब वो हर कार्य मंत्र की तरह करती। पानी देते समय मन में नाम, भोजन कराते समय मन में प्रार्थना, रात को उसके पास बैठकर मौन जप। भक्तों, जहां सेवा में ईश्वर का स्मरण हो, वो तप बन जाती है। एक सायंकाल देवदत्त ने पत्नी का हाथ धीरे से पकड़ा। उसकी आंखें भर आईं। अगर मैं ठीक हो गया तो। वाक्य अधूरा रह गया, क्योंकि पहली बार वो किसी शर्त के बिना जीवन को स्वीकार कर रहा था। भक्तों, अधूरी प्रार्थना भी ईश्वर सुन लेते हैं अगर उसमें अहंकार ना हो। वो फिर शुक्रवार था। मां ने दीपक जलाया। इस बार उसने देवदत्त से कहा, अगर मन करे तो नाम ले लेना। देवदत्त ने आंखें बंद की। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर बहुत धीमे स्वर में, पार्वती मां। बस इतना ही, लेकिन ये शब्द उसके भीतर भूकंप की तरह गूंजा। भक्तों, पहला नाम सबसे कठिन होता है। नाम लेते ही उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आया, सभा, हंसी, अपमान। उसका मन फिर कांपा। एक क्षण को वो रुक गया, लेकिन फिर उसकी छाती से सिसकी निकली और वो रो पड़ा। भक्तों, जिस दिन मनुष्य अपने किए पर रो ले, उसी दिन अहंकार मर जाता है। साधु ने उसकी अवस्था देखी। उसने कहा,
अब शब्दों की नहीं, समर्पण की आवश्यकता है। देवदत्त ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि में विनती थी। भक्तों, विनती भक्ति का द्वार है। अब देवदत्त हर पीड़ा को दंड नहीं समझता। वो कहता, शायद ये मेरे जागने की कीमत है। उसका स्वर अब कठोर नहीं था, उसमें स्वीकार था। भक्तों, स्वीकार मोक्ष का बीज है। देवदत्त के भीतर अब कोई प्रश्न नहीं बचा था। पहले वो पूछता था क्यों, अब वो केवल स्वीकार करता था। जो हो रहा था, जैसा हो रहा था, वो उसे अपने कर्मों का फल मानने लगा था। भक्तों, जब प्रश्न समाप्त हो जाएं, तभी भक्ति जन्म लेती है। एक रात, बहुत शांत रात, बाहर हवा भी जैसे धीरे चल रही थी। देवदत्त की आंखें खुली हुई थीं। वो छत को नहीं देख रहा था, वो अपने भीतर देख रहा था। उसे अपने जीवन के दृश्य दिखने लगे। धन का गर्व, लोगों का उपहास, धर्म का अपमान, हर दृश्य उसके हृदय को चीर रहा था। उसके होंठ कांपने लगे। मैंने सब कुछ अपने अहंकार के लिए किया। और फिर उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। ये पहला अवसर था जब उसके हाथ पूरी तरह झुके। भक्तों, हाथों का झुकना मन के झुकने का प्रमाण होता है। सुबह हुई, मां उसके पास आई। देवदत्त ने बहुत प्रयास करके अपने शरीर को थोड़ा उठाया और मां के चरणों की ओर झुकने का प्रयास किया। मां घबरा गई। नहीं नहीं बेटा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवदत्त की आवाज भर्रा गई, मां, मुझे क्षमा कर दो। मां फूट फूट कर रो पड़ी। उसने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे रहे हैं। भक्तों, जिस दिन मनुष्य मां के सामने झुक जाए, उस दिन ईश्वर मुस्कुराते हैं। पत्नी पास खड़ी थी, उसकी आंखें नम थीं। देवदत्त ने उसकी ओर देखा। अब उस दृष्टि में आदेश नहीं था, वहां कृतज्ञता थी। तुम इतना सब सहती रही। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। भक्तों, जहां प्रेम सच्चा हो, वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं। उस दिन मां ने शिव पार्वती की कथा सुनानी शुरू की। देवदत्त आंखें बंद किए सुनता रहा। हर शब्द उसके भीतर उतर रहा था। जब पार्वती के तप का वर्णन हुआ तो उसकी सांस तेज हो गई। इतना तप, इतनी प्रतीक्षा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भक्तों, जब कथा हृदय में उतर जाए तो वो जीवन बदल देती है। शाम को देवदत्त ने धीरे से कहा, मां, अगर मैं ठीक हुआ तो मैं हर शुक्रवार व्रत रखूंगा। मां ने कुछ नहीं कहा, बस दीपक की लौ थोड़ी तेज हो गई। भक्तों, जब संकल्प पीड़ा से निकले तो वो तप बन जाता है। उस रात देवदत्त को पहली बार शांति की नींद आई। स्वप्न नहीं थे, डर नहीं था, बस गहरी सांसें थीं। भक्तों, शांति ईश्वर का पहला स्पर्श होती है। साधु आया, उसने कुछ नहीं कहा, बस देवदत्त के मस्तक पर हाथ रखा और चला गया। भक्तों, जब संत मौन में आशीर्वाद दे तो समझ लो कृपा निकट है। देवदत्त के भीतर अब विद्रोह नहीं था। वो अपने रोग को दंड नहीं, शोधन मानने लगा था। लेकिन शरीर अब भी टूट रहा था। भक्तों, भक्ति के जागने से कष्ट तुरंत नहीं मिटते, क्योंकि कर्म अपना पूरा लेखा मांगते हैं। एक सुबह देवदत्त की सांस अचानक भारी होने लगी। छाती जैसे किसी ने कस दी हो। पत्नी घबरा गई। मां का चेहरा पीला पड़ गया। डॉक्टर दौड़कर आए। उन्होंने देखा, सुना और सिर झुका लिया। धीमी आवाज में बोले, अब सब ईश्वर के हाथ में है। भक्तों, जब मनुष्य हाथ खड़े कर दे तभी ईश्वर आगे बढ़ते हैं। मां ने यह सुना तो वो कुछ क्षण स्थिर खड़ी रही। फिर उसने शिव पार्वती की पुरानी मूर्ति निकाली। वो जमीन पर बैठ गई। उसने कोई बड़ा मंत्र नहीं पढ़ा, बस इतना कहा, माता, अब अगर लेना है तो मुझे ले लो। उसकी आवाज बहुत शांत थी। भक्तों, जब प्रार्थना सौदे से मुक्त हो जाए तो वो सीधे करुणा तक पहुंचती है।
पत्नी ने देवदत्त का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी हथेली ठंडी थी। उसने रोना नहीं किया, बस आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे महादेव, अगर ये मेरा अंतिम व्रत है तो भी मैं इसे प्रेम से स्वीकार करती हूं। भक्तों, जहां स्वीकार पूर्ण हो वहां शिकायत जिंदा नहीं रहती। देवदत्त की आंखें आधी खुली थीं। उसे शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा था। वो सोच रहा था, अगर मैं चला गया तो क्या मेरा पश्चाताप अधूरा रह जाएगा। उसी क्षण उसके मन में एक विचार आया, नहीं, जो हुआ मैंने स्वीकार कर लिया है। उसके होंठ हल्के से हिले। महादेव। भक्तों, अंतिम स्मरण सबसे शक्तिशाली होता है। उस रात घर में अचानक एक सुगंध फैल गई। कोई धूप नहीं जली थी, कोई अगरबत्ती नहीं। मां ने आंखें खोली। उसने दीपक की लौ देखी, वो बिना हवा के स्थिर जल रही थी। पत्नी ने भी वो सुगंध महसूस की। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। भक्तों, जब कारण न दिखे पर अनुभूति हो, समझ लो दैवी उपस्थिति है। उसी समय साधु फिर आया। उसने देवदत्त को देखा और केवल इतना कहा, परीक्षा पूर्ण होने को है। फिर उसने मां और पत्नी की ओर देखा, डरो मत, और चला गया। भक्तों, संत तभी आश्वासन देते हैं जब कृपा निकट हो। रात बहुत लंबी थी। मां जागती रही, पत्नी जागती रही, हर सांस गिनी जा रही थी। समय मानो रुक गया था। भक्तों, प्रतीक्षा भक्ति की अंतिम अग्नि परीक्षा होती है। रात का अंतिम प्रहर था। दीपक की लौ अब भी स्थिर जल रही थी। मां की आंखें नींद से नहीं, प्रतीक्षा से लाल थीं। पत्नी के होंठ लगातार किसी नाम का मौन जप कर रहे थे। घर में कोई आवाज नहीं थी, सिवाय देवदत्त की धीमी सांसों के। भक्तों, जब जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े हों तो केवल ईश्वर बीच में होते हैं। अचानक देवदत्त की सांस कुछ क्षण के लिए रुक गई। पत्नी चौंक गई। मां उठ खड़ी हुई। उसने कांपते हाथों से उसका मस्तक छुआ। कोई प्रतिक्रिया नहीं। मां का स्वर बहुत धीमा था, हे महादेव। ये पुकार नहीं थी, ये समर्पण था। उसी क्षण देवदत्त ने अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस की। उसने स्वयं को शरीर से अलग देखा। न दर्द था, न डर, सिर्फ एक प्रकाशमय मार्ग। वो उस मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भक्तों, जब आत्मा भक्ति के साथ निकलती है तो उसे अंधकार नहीं मिलता। मार्ग के अंत में एक तेज प्रकाश, उस प्रकाश के भीतर महादेव, शांत, अचल, करुणामय। देवदत्त स्वतः झुक गया। वो कुछ बोल नहीं सका। महादेव ने कुछ नहीं कहा, बस देखा। उस दृष्टि में न क्रोध था, न दंड, सिर्फ पूर्ण ज्ञान। भक्तों, ईश्वर तब नहीं बोलते जब आत्मा सब समझ चुकी हो। उसी प्रकाश में माता पार्वती प्रकट हुई। उनके मुख पर ममतामयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जिसने अहंकार छोड़ा उसने मेरे द्वार खोल दिए। उनका स्वर सीधा आत्मा में उतर गया। देवदत्त के भीतर एक कंपन हुआ। महादेव ने धीरे से त्रिनेत्र खोला। क्षण भर के लिए देवदत्त ने अपने सारे कर्म देखे, अपमान, अहंकार, उपहास, अश्रु। फिर उसने अपने आंसू देखे, अपना पश्चाताप, अपना समर्पण। महादेव का स्वर गंभीर था, कर्म का दंड भोगा जा चुका है। भक्तों, जहां भोग पूर्ण हो जाए वहां दंड कृपा बन जाता है। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अनुरोध था। महादेव ने सिर हिलाया, इसे लौटने दो। अब इसका जीवन दूसरों के लिए संदेश बनेगा।
एक तेज झोंका। देवदत्त को जैसे किसी ने पीछे से धकेला। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसने गहरी सांस ली। पत्नी चीख पड़ी, सांस। मां के हाथ कांपने लगे। महादेव! देवदत्त की सांस अब नियमित थी। उसकी आंखें कमजोर थीं, पर उनमें एक नई स्पष्टता थी। उसने धीरे से कहा, मां। मां ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से अश्रु बहते रहे। भक्तों, जो पुत्र मां के आंसू पोंछे वो दोबारा जन्म लेता है। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, बस दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे अब दुख के नहीं थे। साधु द्वार पर खड़ा था। उसने कहा, अब ये जीवित है, पर पहले जैसा नहीं। और वो धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो गया। भक्तों, संत कार्य पूर्ण होते ही दृश्य से हट जाते हैं। देवदत्त जीवित था, लेकिन वो वही देवदत्त नहीं था जो कभी धर्म का उपहास करता था। उसकी आंखों में अब चतुराई नहीं थी, वहां भय था, और उसी भय के साथ श्रद्धा भी। भक्तों, जिसने मृत्यु को बहुत पास से देखा हो, वो जीवन को हल्के में नहीं लेता। जब सूर्य उगा, देवदत्त ने उसे देखा, पहली बार, किसी अपेक्षा के बिना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं अभी यहां हूं, उसने अपने आप से कहा। भक्तों, जो प्राणी जीवित लौटे, उसके लिए हर सुबह ईश्वर का प्रसाद होती है। देवदत्त ने धीरे धीरे अपने हाथ जोड़े। उसने मां के चरणों को स्पर्श किया। यह कोई औपचारिकता नहीं थी, यह स्वीकार था। मां, अगर तू ना होती तो मैं कभी न लौटता। मां की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने बस इतना कहा, अब मेरा बेटा सच में जी रहा है। भक्तों, मां पुत्र की सफलता में नहीं, उसके सद्बुद्धि में सुख पाती है। देवदत्त ने पत्नी की ओर देखा। उसकी दृष्टि नीचे झुकी हुई थी। देवदत्त ने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। पत्नी ने सिर हिलाया। कर्ज नहीं, ये मेरा धर्म था। भक्तों, जहां सेवा धर्म हो, वहां अहंकार जीवित नहीं रहता। अगला शुक्रवार आया। देवदत्त ने स्वयं स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, मां और पत्नी के साथ दीपक जलाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने आंखें बंद की। हे माता पार्वती, महादेव, मैं योग्य नहीं हूं, पर शरण में हूं। दीपक की लौ शांत थी। भक्तों, जब प्रार्थना अधिकार नहीं, विनय बन जाए, तब वो स्वीकार होती है। देवदत्त ने अपने धन का घोषणा पत्र नहीं किया। उसने चुपचाप अन्नदान शुरू किया, रोगियों की सहायता की, अनाथों के लिए व्यवस्था की, लेकिन किसी को बताया नहीं। भक्तों, जो दान नाम के लिए हो, वो पुण्य नहीं बनता। एक दिन एक वृद्ध वैष्णव उसके द्वार आया। उसने श्री हरि विष्णु का नाम लिया। देवदत्त की आंखें भर आईं। जो सृष्टि को पालन करते हैं, वही हमें दूसरा अवसर देते हैं। उस दिन से देवदत्त के घर में हर सुबह श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होने लगा। भक्तों, महादेव शोधन करते हैं और विष्णु संरक्षण। देवदत्त अब कभी उपदेश नहीं देता। वो बस कहता है, मैं गिरा था, बहुत नीचे। अगर मैं बच सकता हूं तो कोई भी बच सकता है। लेकिन उसकी आंखें ये भी कहती हैं कि कर्म से कोई बच नहीं सकता। भक्तों, अब कथा समाप्त हो रही है, लेकिन आपसे एक प्रश्न छोड़कर, क्या हमारे भीतर भी कहीं देवदत्त जीवित नहीं है? क्या हम भी धर्म को हल्के में नहीं लेते? क्या हमारी मां, हमारी पत्नी, हमारे कर्म चुपचाप सब सहन नहीं कर रहे? याद रखिए, अहंकार सबसे बड़ा पाप है, कर्म सबसे कठोर न्यायाधीश है, पश्चाताप ही कृपा का द्वार है, और सबसे महत्वपूर्ण, महादेव दंड देते हैं पर नष्ट नहीं करते, और श्री हरि विष्णु हर उस आत्मा को संभाल लेते हैं जो सच में झुक जाती है। अब आप जब भी शुक्रवार आए, एक दीपक जलाइए, एक क्षण मौन रहिए और पूछिए, हे प्रभु, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? क्योंकि यही प्रश्न मोक्ष की शुरुआत है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय श्री हरि विष्णु।